नहीं नहीं मामू जी, कोई मसला ही नहीं है। मैं इधर आराम से लाउंज में सो जाऊंगा। नहीं मुझे बेटा, हम अपने मेहमान को सोफे पे तो नहीं ना सुला सकते। मामी जी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। मेरा तो ये अपना घर है। बल्कि भी मुझे डीजू बता रही थी सोफे का कि बड़ा कंफर्टेबल है, इस पे बंदा लेटते ही सो जाता है। तो ये ठीक है। बता ना टीजू। नहीं, हाँ, ऐसे ही मार रहे। मैं तो कुछ और कह रही थी। असल में डब्बू का कमरा तो बिल्कुल ही डर पाए, और कुकी के कमरे में एक ही बेड है, तो बस फिर हमारा ही कमरा मुनासिब रहेगा फिर तुम दोनों के लिए। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ और कंफर्टेबल होके रहूँ, तो आप लोग प्लीज तकल्लुफ़ात में ना पड़े। वरना फिर मामू जी, गोदाम तो है ही। प्लीज। वैसे इंसान को इतना भी मीन और बेशर्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि तुम हम में से हो ही नहीं। इतनी मीन, ना खून सफेद, फौत नहीं हो जाती अगर एक दिन के लिए कमरा दे देती, और वो भी मेरा कमरा। अम्मी अबू ने ज्यादा ही सर पे चढ़ाया है। मेरे हवाले किया होता है ना, तो खुदा की कसम सीधा तीर की तरह सीधा करके रखती मैं। ऐसे बात सुनो, हो क्या जाता है? क्या मुसीबत क्या आ जाती अगर तुम इतना चुन्ना सा कमरा मुझे दे देती? घर पे दामाद आए हैं पहली दफा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे की कोई इज्जत नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है यार। मुझसे कुछ कह रही हो? ऐसा क्या मांग लिया जो मिल नहीं रहा? हाँ? सब अपनी तलवारें तेज करके बैठ गए, दोनों की गर्दनें उतारनी है। हाँ, क्यों भाई? ऐसा क्या कर दिया हमने? खुदा की कसम, मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं। जो दिया पहन लिया, जो दिया खा लिया। किसकी शादी की पहली रात लाई जाती है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। छिपकलियां कर रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? हो क्यों? टीचू, बुरा हो रहा है। टीचू, क्या कर रही है यार? सॉरी, I'm sorry यार। I'm really sorry। मुझे
जी की जान, क्या लग रहा है तुम्हें? ये हो क्या रहा है? नहीं पड़ा मेरे पल्ले टीचू कुछ भी। मुझे तो नहीं लगता अगर मजिस्ट्रेट पप्पू के जान पहचान वाला ना निकलता तो आज सिचुएशन कोई और होती। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उस वक्त तो लग रहा था जैसे किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है, सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं, सब सेट हो गया। लेकिन अब शायद, लेकिन टीचू सारा खेल ना एक किस्मत का ही है। तो देखना, जिस बंदे का लूडो में छक्का ही ना आता हो, बाकी सबकी गोटियां पुग जाती हो, मेरी घर रहती हो, स्नूकर में कभी फ्लूक ना लगता हो, कैरम में क्वीन को कभी कवर ना मिलता हो, तो समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? किस्मत। जी कमेटी तो मेरी भी कभी पहली या दूसरी नहीं निकली, हमेशा आखिरी निकलती थी। जौन सा चैप्टर याद करके जाती थी वो पेपर में आता ही नहीं था। अब मेरी समझ में आ रहा है। मैं भी हैरान होता था, एक बंदे की बुरी किस्मत पे इतनी खौरी पॉसिबल नहीं है। जी कहीं हम दोनों जी अब करना क्या है? करेंगे कुछ ना कुछ। तुम परेशान भी हो ना, मैं हूं ना, तो बस हिम्मत ना हारी। आज हम अर्थ और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आप चैप्टर 1 खोल के रिवीजन स्टार्ट करें, मैं बस 1 सेकंड आ रही हूँ। जी शुक्रिया अदा करने आई थी तुम्हें अम्मी जी की तरफ से। मैंने जो कुछ भी किया वो इश्तियाक साहब के लिए किया था। इश्तियाक उनका मुलाजिम, जो कुछ भी होता है अम्मी जी की हिदायत से ही होता है। हाँ, मगर वो सब ना उनकी मुलाजमत का हिस्सा था ना मेरी मुलाजमत का। मारी का नहीं होगा, लेकिन इश्तियाक की तो जिम्मेदारी है कि स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन रखे। चले ऐसे ही सही, उनको मदद की ज़रूरत थी, मैंने कर दी। क्यों भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है? क्या चक्कर चल रहा है? कौन सा एहसान उतारना है उसका जो राबिया से दोस्ती ही कुर्बान कर दी? ये तो आप अपने शौहर से पूछे ना। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ तो है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। गुड, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। एक बात बोलूं तमकिन सदीकी साहिबा, ये जोर ज़बरदस्ती खींचा तानी से ज़्यादा देर रिश्ते नहीं चलते। आप इश्तियाक साहब पर नज़र रखने के बजाय उनका ख्याल रखें। रोज़ाना रोज़ाना टीचर से ऐसी बातें करती हुई आप अच्छी नहीं लगती। आप लोगों ने चैप्टर 1 रिवाइज किया? चले, मैं इसका क्विज लूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है? और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे।